तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योतिर्पुंज आदि देव परमात्मा, तूने असंख्य असंख्य जीव आत्माओं को रचा और उन सब आत्माओं का स्वामी बनकर तो विराजमान हुआ। ऋग्वेद दशम मंडल सूक्त संख्या 121 हिरण्य गर्भ सूक्त। उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही हिरण्य गर्भ कहा गया है। सृष्टि का आदि स्रोत उसको कहा गया है। ऋषि हिरण्य गर्भ प्रजापति ही परमात्मा को ही प्रजापति प्रजाओं का स्वामी ज्योति स्वरूप कहा गया है। देवता को यानी कौन, कौन है वो परमात्मा, कौन है वो ज्योति पुरुष। आदित्य मंडल में जो दृश्यमान होता है, जो नख से शिख तक सुनहरा सुनहरा स्वर्ण जैसा, स्वर्णिम जिसकी देह है, जिसके नाखून भी स्वर्ण के, जिसकी दाढ़ी मूछें स्वर्ण जैसे, वस्त्र सुनहरे स्वर्ण जैसे, जिसके नेत्र लाल कमल के पुष्प जैसे, कौन है वो परम पुरुष, कौन है वो स्वर्णिम ब्रह्म। छंद त्रिष्टुप स्वर धैवतः। वेद मंत्रों का पाठ करते समय
हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन मंत्रों का ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ प्रजापति। ऐसा ऋषि जिसने ईश्वर के ज्योति स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है। ज्योति पुरुष के रूप में जो ऋषि उस परम ब्रह्म परम पुरुष की स्तुति कर रहा है, उद्गीत गा रहा है, साम गा रहा है, सामगान गा रहा है, ऐसा ऋषि देवता यानी परमात्मा के किस स्वरूप का वर्णन इन मंत्रों में किया जा रहा है? प्रश्न, वो कौन है? वो कैसा है? वो कहां है? ये प्रश्न है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। सृष्टि से पहले कौन था? वो जिसने समस्त भूत प्राणियों को पैदा किया। भूत पंच महाभूत अग्नि, जल, अंतरिक्ष, वायु, अन्न, पृथ्वी, कौन था वो सृष्टि से पहले जिसके सुनहरे पुंज से, गर्भ से ये संसार उत्पन्न हुआ, पंचभूत उत्पन्न हुए, सब जीव आत्माएं उत्पन्न हुई और उन उत्पन्न हुओं का वो एकमात्र अधिपति बनकर विराजमान हुआ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड जिसके स्वर्ण आभा में लीन थे, कौन है वो? आदि देव, आदि पुरुष, ज्योति पुरुष, जिसकी मैं स्तुति करूं, जिसका मैं उद्गीत गाऊं, जिसका मैं सामगान गाऊं, जिसको मैं अपनी श्रद्धा की आहुति अर्पित करूं। समस्त भूतों का सार ये पृथ्वी है। पृथ्वी का सार जल है। जल का सार वनस्पति औषधियां हैं। औषधियों का सार पुरुष है।
पुरुष का सार वाक है, वाणी। वाणी का सार ऋक है, ऋग्वेद, ऋचाएं। ऋक माने स्तुति, और स्तुति का सार साम गायन है, संगीत है, सुंदरता से वर्णन करना उसकी आत्मा है। और साम का सार रस क्या है? उद्गीत है, परमात्मा है, ब्रह्मनाद है, प्रणव है, जो समस्त सृष्टि में गुंजायमान हो रहा है। देवगणों ने उस परमात्मा की स्तुति करने का विचार किया। दैत्य और असुर उनके कार्यों में बाधाएं डालते रहते थे। नासिका में विचरण करने वाले प्राण को, श्वास को देवगणों ने उद्गीत बनाया, ईश्वर आराधना का आधार बनाया। और इस श्वास के साथ साथ वे देवगण उस परमात्मा की स्तुति करने लगे, किंतु असुरों ने इस नासिका में चलने वाले श्वास को पाप के बाण से बींध दिया। अतः ये नासिका सुगंध को तो ग्रहण करती ही थी, दुर्गंध को भी ग्रहण करने लगी, सूंघने लगी। फिर देवगणों ने वाक, वाणी को परमात्मा की आराधना का उद्गीत, गान बनाया। इस वाणी के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा उन देवगणों ने उस परम पुरुष की स्तुति की, किंतु इस वाणी को भी असुरों ने पाप के बाण से बींध दिया। और ये वाणी जहां स्तुति करती थी, ब्रह्म वाक्यों को बोलती थी, वहीं असत्य, कुटिल, क्रोध युक्त वाणी भी बोलने लगी। इसमें भी देवता सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने चक्षु, नेत्रों को उद्गीत बनाया। वे संसार में उस परम ब्रह्म की आभा को सब में देखने लगे, किंतु असुरों ने नेत्रों की इन शक्ति को भी पाप के बाण से बींध दिया। और वे देवगण जहां ब्रह्म भाव सब में देखते थे, वे दूसरों के अवगुणों को भी देखने लगे और दोष दृष्टि होने से उनके भीतर विष की किरणें आने लगी और वे शुद्ध तरीके से उस परम ब्रह्म की आराधना नहीं कर पाए। फिर उन देवगणों ने श्रोत, श्रवण शक्ति, कानों को उद्गीत बनाया कि हम सदा
ब्रह्म वचन सुनेंगे, वेद वचन सुनेंगे, सत्पुरुषों के और ऋषियों के वचन सुनेंगे, किंतु असुरों ने इस श्रवण शक्ति को भी पाप के बाण से बींध दिया। जहां वे ऋषि मुनियों के ब्रह्म वाक सुनते थे, वे संसारिक लोगों के निंदा, चुगली, बुरी से बुरी बातें भी सुनने लगे और विष इन श्रवण शक्ति के द्वारा उनके भीतर विष, पाप उनमें प्रवेश करने लगा। फिर उन देवगणों ने हृदय को, चिंतन को परमात्मा की स्तुति का आधार बनाया और वे अपने चिंतन में हृदय से, हृदय की गहराई से उस परम ब्रह्म का गान गाने लगे, स्तुति करने लगे मन ही मन में। किंतु असुरों ने यहां भी इस मन को, हृदय को, चिंतन को भी बींध डाला और हृदय में जहां ब्रह्म विचार आते थे, वहां बुरे बुरे विचार भी आने लगे और यहां भी वे देवगण असफल हो गए। अब क्या करें? अब उन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड में व्यापक, अपने शरीर में व्यापक मुख्य प्राण को, मुख्य प्राण, हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण हैं। एक जो प्राण वायु हम अंदर खींचते हैं, ये मुख्य प्राण है। दूसरा जो सांस हम बाहर फेंकते हैं, वो है अपान, फिर उदान, फिर समान, फिर व्यान, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इनके बीच में जो स्थिति है व्यान, वहां ना प्राण है ना अपान है, शून्य की अवस्था। और वहां उन्होंने देखा नाद ब्रह्म गूंज रहा है। सांस की गति को थोड़ी समय के लिए रोक के देख भी लो। रुके हुए सांस में भीतर ब्रह्मनाद, और स्पष्ट सुनना हो तो कानों को बंद करें। वो ही गुंजार आकाश में हो रहा है, वो ही हमारे शरीर में घट आकाश में हो रहा है। इसको ऋग्वेद ने कहा प्रणव, साम वेद में इसको कहा गया उद्गीत। समुद्र उद्गीत गा रहा है, घोष उठ रहा है समुद्र की लहरों में। आकाश में विचरण करने वाला वायु उद्गीत गा रहा है, साए 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 साए। अग्नि की लपटें जहां भड़ भड़ा रही हैं, वहां भी वो ही गुंजार उठ रहा है। सूर्य के निकट चले जाओ, सूर्य ब्रह्मनाद को गाता हुआ